कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक बार दिखाया जाता है जिसमें एक सर्जियो नाम का आदमी आता है, लेकिन जिस टाइम सर्जियो बार के अंदर आता है उसी टाइम एक आदमी बार से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी बाहर निकलता है तो उसे कोई गोली मार देता है। ये देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सारे लोग भागने लगते हैं और हर तरफ सन्नाटा हो जाता है। सड़कें बिल्कुल खाली हो जाती हैं। बार के अंदर बहुत से लोग होते हैं जो ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ये गोली किसने और क्यों मारी। सैतूर नाम का एक आदमी पुलिस को फोन लगाता है, लेकिन अब यहाँ पर नेटवर्क भी चले गए थे। इसके बाद एक आदमी हिम्मत करके बार से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे भी कोई शूट करके मार देता है। ये देखकर तो बार के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तभी अलीना नाम की एक लड़की कहती है कि हमें टीवी पर न्यूज देखनी चाहिए, शायद न्यूज में इस जगह के बारे में कुछ बताया जा रहा हो। लेकिन जब ये लोग न्यूज देखते हैं तो उसमें किसी भी चैनल पर यहाँ के बारे में बताया नहीं जा रहा था। अब जब ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब वो बॉडीज जिनके गोली मारी गई थी वो वहाँ पर नहीं थी। यहाँ तक कि उनका खून भी नहीं था, वो भी किसी ने पूरी तरह साफ कर दिया था। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी सर्जियो कहता है कि शायद इस बार में कोई आतंकवादी हो, किलर हो, कोई ऐसा इंसान हो कि जिसके पास बॉम्ब हो, जिसे पुलिस मारना चाहती हो, और शायद इसलिए जो भी इस बार से बाहर जा रहा है उसे मार दिया जा रहा है। तभी नाचो नाम का एक आदमी अपने बैग को छुपाने लगता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए सर्जियो देख लेता है और सब लोगों को बता देता है। अब सारे लोग नाचो को पकड़ लेते हैं और उसके बैग को चेक करने लगते हैं। नाचो कहता है कि मेरे पास कोई भी ऐसी वैसी चीज नहीं है, और वो बिल्कुल सच कह रहा था। उसके बैग में बस उसके जरूरत का कुछ सामान ही होता है। तभी नाचो देखता है कि काउंटर पर एक सूटकेस रखा हुआ है। वो सबसे पूछता है कि ये सूटकेस किसका है, तो सर्जियो कहता है कि ये मेरा है। तभी बार की ऑनर अम्पारो सूटकेस को उठा लेती है। सर्जियो कहता है कि उसे मत खोलना, लेकिन इजराइल नाम का एक आदमी उस सूटकेस को ओपन कर देता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं होता, बस लड़कियों के कुछ कपड़े होते हैं। तभी बार के वॉशरूम से इन लोगों को कोई आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सारे लोग वॉशरूम के गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गेट अंदर से लॉक होता है। इसलिए ये लोग शूट करके वॉशरूम के लॉक को ही तोड़ देते हैं। तो देखते हैं कि वॉशरूम में एक मोटा आदमी पड़ा हुआ है, और इस आदमी को कहानी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जो कि खांसते हुए वॉशरूम के अंदर गया था, और तब से ही ये यहाँ पर है। इस आदमी की हालत बहुत खराब होती है, वो मर रहा होता है। इसी दौरान इन लोगों को बाहर से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, और जब ये लोग बाहर देखते हैं तो काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आर्मी के सोल्जर थे जो कि पूरे ढके हुए थे और मास्क लगाए हुए थे। इन लोगों को ये लगता है कि ये आर्मी के सोल्जर इन्हें बचाने आए हैं, लेकिन वो इन लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि अपनी गाड़ियों में से कुछ टायर्स निकालते हैं और उसमें आग लगा देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब जब ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं तो उसमें ये बताया जा रहा होता है कि शहर की एक जगह पर आग लग चुकी है, इसलिए आर्मी ने उस हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया है। वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर गवर्नमेंट झूठ न्यूज क्यों दिखा रही है, बल्कि ये आग तो आर्मी ने ही लगाई है। तभी वो मोटा आदमी उठकर इन लोगों के पास आ जाता है। उसका पूरा शरीर फूल चुका था, उसकी आंखों का कलर भी सफेद हो गया था। वो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। वो इन लोगों से कहता है कि मुझे छूना मत। ये कहकर वो वहीं पर गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद ये लोग उसके फोन को उठा लेते हैं, तो इन लोगों को पता चलता है कि ये आदमी एक सोल्जर था। उसके फोन में कुछ फोटो होती हैं जिसमें ये लोग देखते हैं कि कुछ लोग किसी वायरस या बीमारी से बचने वाला सूट पहने हुए हैं। ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी किसी वायरस से इन्फेक्टेड था, इसलिए इसकी मौत हुई, और इसी आदमी की वजह से इस एरिया को सील किया गया है। नाचो एक टेबल पर उसी मोटे आदमी का मोबाइल लेकर चढ़ जाता है और नेटवर्क लाने की कोशिश करने लगता है, और तभी उसके फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। ये बात वो सारे लोगों को बताता है, पर तभी सैतूर भी टेबल पर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से टेबल ही टूट जाता है। तभी एक आदमी नाचो से फोन मांगता है, लेकिन अम्पारो उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि इस फोन को बिल्कुल भी मत छूना, क्योंकि ये फोन उस इन्फेक्टेड आदमी का है। इसका मतलब ये है कि इस फोन में भी वो वायरस हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है। सर्जियो और वो आदमी अम्पारो की इस बात से पूरी तरह सहमत हो जाते हैं, और इस फोन को किसी एक ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने छुआ था। इसलिए वो आदमी अपनी गन निकाल लेता है और इन 5 लोगों से कहने लगता है कि हमसे दूर रहो और इस आदमी की बॉडी को नीचे बेसमेंट में ले जाओ। वो इन लोगों को मारने की धमकी देने लगता है, इसलिए मजबूरन 5 लोगों को उसकी बात माननी पड़ती
जाती है और ये लोग बॉडी को लेकर नीचे आ जाते हैं और ऊपर 3 लोग होते हैं, वो लोग बेसमेंट के गेट को बंद कर देते हैं और ये पांचों लोग नीचे ही फंस जाते हैं। तभी इनकी नजर एक पानी के पाइप पर पड़ती है। इजराइल पाइप के ढक्कन को खोल देता है और इसके जरिए यहाँ से बाहर निकलने का फैसला करता है। वो अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल लगा लेता है ताकि वो आसानी से पाइप में चला जाए। इसके बाद वो पाइप के अंदर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो पाइप बहुत छोटा था इसलिए वो इसमें फंस जाता है। तभी इन लोगों को गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। इन्हें गेट की तरफ बहुत सारा धुआं दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जो 3 लोग ऊपर थे उन्हें मार दिया गया है और बार में आग लगा दी गई है। ये लोग इजराइल को पाइप से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद आग बुझ जाती है और ये लोग ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा का पूरा बार जल चुका है। नाचो को यहाँ पर एक गन मिलती है जिसे वो चुपके से उठा लेता है। ये लोग देखते हैं कि बार को पूरी तरह सील किया जा रहा है। ये लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं क्योंकि अगर आर्मी को पता चला कि बार के अंदर और भी लोग हैं तो इन्हें भी मार दिया जाएगा। तभी उस मोटे आदमी का फोन बजने लगता है। ये देखकर अलीना फोन को उठा लेती है और उस आदमी का व्हाट्सएप चैट पढ़ने लगती है जिसमें किसी ने इस आदमी से पूछा था कि क्या वैक्सीन लेने के बाद तुम्हारी तबीयत ठीक हुई। तो इसके जवाब में ये आदमी कहता है कि नहीं, मेरी तबीयत अभी भी बहुत खराब है। उसने ये भी लिखा था कि मेरे पास अभी 4 वैक्सीन और हैं। ये पढ़कर ये लोग उस आदमी की बॉडी के पास आ जाते हैं और वैक्सीन ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ पर वैक्सीन नहीं मिलती। इसके बाद ये लोग वॉशरूम में जाते हैं तो देखते हैं कि इजराइल पहले से ही वो चारों वैक्सीन लिए बैठा हुआ है। वो कहता है कि ये वैक्सीन 4 हैं और हम 5 लोग हैं। ये कहकर वो सबसे पहले एक वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। तभी नाचो इजराइल पर अटैक कर देता है और उससे वैक्सीन छीनने की कोशिश करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान वैक्सीन नीचे बेसमेंट में गिर जाती है। ये देखकर एक औरत वैक्सीन को उठाने के लिए नीचे जाती है, पर तभी उसके हाथ से वो वैक्सीन छूट जाती है और उसी पाइप के जरिए गटर में चली जाती है। अब सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि अलीना हम में से सबसे पतली है, इसलिए उसे गटर में भेजना चाहिए। इसके बाद अलीना की बॉडी पर ऑयल लगाया जाता है और उसे पाइप में भेजा जाता है। अलीना उस पाइप को पार कर लेती है और गटर के अंदर आ जाती है। वो वैक्सीन उठा लेती है। तभी नाचो कहता है कि वैक्सीन को हमें दे दो, लेकिन अलीना वैक्सीन देने से इनकार कर देती है क्योंकि ऊपर 3 लोग थे और वैक्सीन भी 3 ही थी। वो इन लोगों से नीचे गटर में आने को कहती है। ये सुनकर ये लोग पाइप को तोड़ने की कोशिश करने लगती हैं और एलिना गटर के अंदर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जगह पर रोशनी दिखाई देती है। एलिना वैक्सीन को एक मोखले में रख देती है और सीढ़ियों पर चढ़कर बाहर देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे पुलिस और आर्मी ऑफिसर्स खड़े हैं, जिनमें से कुछ लोग उन 3 लोगों की बॉडी को जला रहे हैं जिन्हें इन्हीं लोगों ने बार के अंदर मारा था। बाकी के लोग भी बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद गटर में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से नाचो और इजराइल के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट में नाचो इजराइल को गन से शूट कर देता है। इसके बाद नाचो सैतूर को पकड़ लेता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और एलिना से वैक्सीन देने को कहता है। एलिना कहती है कि उसे मत मारना, मैं तुम्हें वैक्सीन दे रही हूँ। इसके बाद वो इन लोगों को उस जगह पर ले जाने लगती है जहाँ पर उसने वैक्सीन रखी थी। तभी वो औरत नाचो से कहती है कि वैक्सीन 3 है और हम 4, इसलिए तुम मुझे मार दो। नाचो उस औरत को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मार पाता। इसके बाद वो औरत नाचो से गन लेती है और खुद को शूट करके मार लेती है। इसके बाद ये लोग वैक्सीन तक पहुंच जाते हैं, पर तभी यहाँ पर इजराइल आ जाता है, जो कि अभी मरा नहीं था। वो सैतूर पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और अब वो अलीना और नाचो के करीब आने लगता है। ये देखकर ये दोनों भागने लगते हैं और तभी इन्हें सीढ़ियां दिखाई देती हैं, जिस पर ये दोनों लोग चढ़ने लगते हैं। ये लोग काफी ऊपर आ जाते हैं, पर तभी इजराइल आकर नाचो के पैर को पकड़ लेता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिससे दोनों लोग मारे जाते हैं। एलिना एक वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है और इसके बाद वो गटर के गेट को ओपन करके बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि गटर का ये रास्ता उस एरिया से बाहर है जिस एरिया को सील किया गया था। तभी एक लेडी आती है जो एलिना को अपनी जैकेट दे देती है और एलिना अपने घर की ओर जाने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।